गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, आज इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये स्टैक का प्रोग्राम है, तो इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। अब इस स्टैक के प्रोग्राम में सबसे पहले है मेरा मेन फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम वेरिएबल में क्या क्या डिक्लेयर कर रखा है मैंने, ठीक है ना, और वेरिएबल क्या डिनोट कर रहे हैं इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर क्या है, स्टैक 5, यानी कि मेरी स्टैक की साइज कितनी है 5। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, यहाँ पर मेरा स्टैक है 5 साइज का। ठीक है, इंटीजर स्टैक 5। ठीक है, स्टैक की साइज को मुझे 5 लेना है, तो मेरी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 साइज का मेरे पास स्टैक है, ये मेरे पास इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पर देखो स्टैक क्या है, यहां पर एरे का नेम। तो एक चीज मुझे याद रखनी है, जो एरे का नेम होता है वो ही एरे का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। एरे का नेम ही होता है एरे का स्टार्टिंग एड्रेस। अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करता हूं, अगर मैं करता हूं प्रिंट %d स्टैक, यानी कि ये क्या प्रिंट करेगा, दिस विल प्रिंट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आवर एरे। ठीक है ना, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा 2004 और 2008 और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दिस विल प्रिंट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आवर एरे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है प्रोग्राम में मैंने क्या यूज किया है। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट यूज किया है टॉप मैक्स इक्वल टू 4। यहाँ पर टॉप मैक्स इक्वल टू 4, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि टॉप मैक्स है क्या। ठीक है, एक्चुअल में टॉप मैक्स का वेरिएबल का मैं यूज कहाँ करता हूँ, मेरा स्टैक एम्प्टी है, खाली है, या फिर मेरा स्टैक फुल भरा हुआ है। ठीक है, तो मेरा स्टैक एम्प्टी है या फुल है, इसको चेक करने के लिए मैं टॉप मैक्स वेरिएबल का यूज करता हूँ। ठीक है ना, तो यहां पर टॉप मैक्स को मैंने क्या डिफाइन किया है प्रोग्राम में, देखिए टॉप मैक्स इज इक्वल टू 4। टॉप मैक्स की वैल्यू मैंने 4 ली है कि 4 कहां से आया है, तो टॉप मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, टॉप मैक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो मेरी मैक्सिमम इंडेक्स है, इस एरे में जो मेरी मैक्सिमम इंडेक्स है वो हो जाएगी टॉप मैक्स की वैल्यू। तो यहां पर मेरी मैक्सिमम इंडेक्स कौन सी है, 4 मेरी मैक्सिमम इंडेक्स है। ठीक है ना, 4 मेरी मैक्सिमम इंडेक्स है, तो यहां पर टॉप मैक्स की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, तो ये है टॉप मैक्स वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, टॉप मैक्स हो गया, स्टैक हो गया। ठीक है, और टॉप की वैल्यू को मैंने क्या इनिशियलाइज किया है, टॉप इज इक्वल टू -1। जब मेरा एरे एम्प्टी रहेगा, अभी मेरा एरे क्या है, एम्प्टी है, तो जब मेरा एरे एम्प्टी होता है, इफ एरे इज एम्प्टी, देन मेरी टॉप की वैल्यू क्या होगी -1। टॉप की वैल्यू मुझे -1 लेनी है जब मेरा एरे एम्प्टी होगा, तो टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, ये सारे वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पर और भी डिक्लेयर कर रखे मैंने CS CH1। ठीक है ना, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे प्रोग्राम में मैं इनको यूज करता जाऊंगा वैसे वैसे इन वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करता रहूंगा। अब यहाँ पर अपन प्रोग्राम में आ जाते हैं। अब इस प्रोग्राम में क्या है, जैसे मैं इसको, ये मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, इस मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है,
इसके 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट मान लो। पहले सेगमेंट में तो मैं उससे चॉइस पूछूंगा कि मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, पुश ऑपरेशन या पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन मतलब होता है स्टैक में इंसर्ट करना है, और पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है स्टैक के अंदर डिलीट करना है। तो पहले सेगमेंट में मैं ये पूछूंगा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर चॉइस मुझे एंटर करनी है, पुश और पॉप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड पे पुश के लिए आई प्रेस करूंगा और पॉप के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, डी। ठीक है, पुश के लिए मुझे आई प्रेस करना है और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे कीबोर्ड पे डी प्रेस करना है। अब जो मिड सेगमेंट है इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं कीबोर्ड पे आई और डी प्रेस करता हूं वो वैल्यू मेरी कहाँ स्टोर हो जाएगी, सी एच के अंदर। यानी कि यहाँ पर अभी सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो सी एच मेरा क्या होगा, सी एच इज इक्वल टू आई और डी। और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूं, आई और डी के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूं। तो मैंने तुमको हमेशा बताया है जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मुझे हमेशा एंटर को डिस्ट्रॉय करना है। उस एंटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने उस एंटर को कहाँ स्टोर कर दिया, सी एच पिन के अंदर। यानी कि आई और डी के बाद मैं जो भी एंटर प्रेस करूंगा वो सी एच पिन के अंदर स्टोर हो जाएगा। सी एच पिन मेरा एक डस्टबिन की तरह वर्क करेगा जो एंटर को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो भी मैंने एंटर प्रेस किया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पर सी एच की वैल्यू कितनी, आई और डी है। अगर मैं सी एच की वैल्यू आई प्रेस करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने कीबोर्ड पे आई प्रेस किया तो यहाँ पर सी एच की वैल्यू कितनी होगी, आई। अगर आई वैल्यू होती है सी एच की तो यहाँ पर कौन सा कैश एग्जीक्यूट होगा मेरा, ये कैश आई एग्जीक्यूट होगा। और कैश आई में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक में इंसर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैंने कीबोर्ड पे डी प्रेस किया है तो मेरे पास सी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास सी एच की वैल्यू होगी डी। और यहाँ पर सी एच अगर मेरा डी आएगा तो मेरा कौन सा कैश एग्जीक्यूट होगा, कैश डी। और कैश डी में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली कैश आई में मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, और कैश डी में मेरा डिलीट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही मेरा पुश ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल मेरा कहां चला जाएगा, जहां पर मैंने पुश की डेफिनेशन डिफाइन की है वहां पर चला जाएगा आउट ऑफ मैन। और अगर मैंने पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है तो मेरा कंट्रोल कहां चला जाएगा, जहां पर भी मैंने पॉप की डेफिनेशन डिफाइन की है। ठीक है, उसके बाद ये बीच वाला सेगमेंट हो गया जहां पर मैंने पुश और पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। लास्ट वाले सेगमेंट में, मेन के लास्ट सेगमेंट में मैं हमेशा पूछूंगा डू यू वांट टू परफॉर्म मोर। मोर क्या है वैसे ये, डू यू वांट टू परफॉर्म मोर ऑपरेशन, मोर ऑपरेशन, परफॉर्म मोर पुश और पॉप। आपको पुश और पॉप और परफॉर्म करना है, डू यू वांट टू परफॉर्म मोर पुश और पॉप। तो यहां पर मैं चॉइस पूछ रहा हूं, अगर आपको वापस परफॉर्म करना है देन यू हैव टू एंटर आई। अगर आपको वापस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको कीबोर्ड पर यस और नो प्रेस करना है। अगर मैं यस प्रेस करूंगा तो CH1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर मैं यस प्रेस करता हूँ तो CH1 की वैल्यू हो जाएगी यस। ठीक है, और Y के बाद मैं हमेशा क्या प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो हमेशा की तरह मुझे एंटर को वापस डस्टबिन में स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैंने एक डस्टबिन लिया है CH बिन, तो जो भी मैं एंटर प्रेस करूंगा वो मेरा CH बिन के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक मेरा एक वाइल लूप है। ठीक है, यहां पर CH बिन की वैल्यू अगर मैंने यस दी है, यस करने पर क्या होगा, ये वाला क्या है, ये लूप का, ये वाइल लूप का एडिंग ब्रेसेस है। तो यहां से कंट्रोल वापस कहां जाएगा, यहां से कंट्रोल मेरा वापस कहां जाएगा, वाइल लूप के स्टार्टिंग ब्रेसेस पे, यहां पे। ठीक है, तो CH1 की वैल्यू मेरे पास 1 वाई स्कैन की मैंने, अगर मैंने ये वाई किया है तो ये मेरा कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो मेरा क्या करेगा, अगेन
वाइल लूप के अंदर जो भी है उस ऑपरेशन को अगेन रिपीट करेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा एंडिंग में मैं यस न पूछ रहा हूँ, अगर मैं यस करता हूँ तो अगेन इस ऑपरेशन को रिपीट करता है, ठीक है ना। तो ये सारा ऑपरेशन वापस रिपीट होगा। और अगर मैं यहाँ पर Y प्रेस करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर CH1 की वैल्यू अगर मैं N प्रेस करता हूँ, नो प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मेरी N करते ही फेल हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया मेन फंक्शन जो मैंने तुमको बता दिया है। अब मैंने यहाँ पर पुश और पॉप ऑपरेशन को मैंने कॉल किया था, यहाँ पर पुश ऑपरेशन को कॉल किया था और यहाँ पर पॉप को कॉल किया था। तो ये इनकी डेफिनेशन मैंने कहाँ डिफाइन की है, आउट ऑफ मैन। तो यहाँ पर देखो ये मेरा आउट ऑफ मैन में पुश की डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पॉप की डेफिनेशन है आउट ऑफ मैन, ठीक है। तो ये तो है अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अब अपन वापस से स्टार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। वापस से इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मैं एंटर चॉइस वांट टू पुश और पॉप, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड में मैंने CH की वैल्यू I और D प्रेस की है, ठीक है। अगर मैं I प्रेस करता हूँ तो मेरे पास CH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मेरे CH की वैल्यू हो जाएगी I हो जाएगा। तो मेरा कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, केस I। जैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर जब मैं इंसर्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए कि आप कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कि एंटर एलिमेंट टू पुश। स्टैक के अंदर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आपको उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। और जो भी मैं एलिमेंट इंसर्ट करूँगा उसकी वैल्यू मैंने कहाँ स्कैन की है, ई के अंदर, ई वेरिएबल। यानी कि ई वेरिएबल में मेरा वो एलिमेंट जो भी मुझे इंसर्ट करना है वो स्कैन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर भी एंटर प्रेस करूँगा, स्कैनर पे भी मैं यहाँ पर मैं क्या एलिमेंट प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पर सपोज करो मैं प्रोवाइड करता हूँ 10। तो यहाँ पर मेरे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। मुझे 10 आइटम को, 10 एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करना है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसके बाद ही मैं क्या करूँगा, प्रेस एंटर प्रेस करता हूँ ना, तो इक्वल टू 10 एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो मुझे हमेशा की तरह इस एंटर को CH बिन के अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है। तो एंटर मेरा डस्टबिन के अंदर चला जाएगा। फिर क्या करना है, एलिमेंट मैंने यूजर से पूछ लिया है, तो मुझे क्या करना है, उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो मेरा पुश ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, और पुश ऑपरेशन जैसे ही यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग हो रही है, तो फंक्शन कॉल होने के बाद कहाँ आ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पर। तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने कहाँ दी है, पुश फंक्शन की डेफिनेशन है मेरी यहाँ पर है, यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर टॉप मैक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, टॉप मैक्स की वैल्यू अभी मेरे पास है, टॉप मैक्स इज इक्वल टू मेरे पास 4 है। टॉप मैक्स इज इक्वल टू 4 और टॉप की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1। तो यहां पर मेरे पास क्या है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टॉप मैक्स इक्वल टू 4 है मेरा, और टॉप की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी -1 ही है। जब तक मैंने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है तब तक टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ही रहेगी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा। अब जब मैं एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ तो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या मेरा स्टैक पहले से ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है, यानी कि स्टैक मेरा पहले से फुल तो नहीं है। तो फुल के लिए मैं एक कंडीशन चेक करता हूँ। अगर मेरा टॉप मैक्स के बराबर है तो मेरा एरे क्या होगा, फुल होगा। यानी कि जब टॉप की वैल्यू टॉप मैक्स के बराबर होगी तब मेरा एरे क्या होगा, फुल होगा। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं टॉप मैक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है, और टॉप की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी,
फेल होगी यानी कि मेरा अभी एरे एम्प्टी है। ठीक है, अगर टॉप की वैल्यू टॉप मैक्स के बराबर होती है तब मेरा एरे क्या होता, तब मेरा स्टैक क्या होता, फुल होता। वो कैसे होता, सपोज करो मेरा एरे पूरा भरा होता, पूरा फिल्ड होता। जब मेरा एरे पूरा फिल्ड होता तब मेरे पास टॉप की वैल्यू कितनी होती, 4। ठीक है, यानी कि जब मेरे पास एरे पूरा भरा होता तब मेरे पास टॉप की वैल्यू कितनी होती, 4। यानी कि यहाँ पर सारे, और मेरे पास टॉप मैक्स कितना है, 4। यानी कि जब मेरा एरे पूरा फिल्ड होता तब टॉप की वैल्यू 4 और टॉप मैक्स की वैल्यू कितनी, 4 है। तो यहाँ पर क्या होता है, टॉप की वैल्यू किसके बराबर होती है, टॉप मैक्स के। इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन आए उस केस में मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है कि मेरा एरे ओवरफ्लो है। तो इस कंडीशन में मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, माई एरे इज ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो मतलब मेरा एरे पूरा भरा हुआ है और उसके अंदर में कोई भी एलिमेंट और इंसर्ट नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना। और हमारे केस में भी एरे एम्प्टी है तो कहां जाऊंगा मैं, ठीक है, तो एरे हमारे पास एम्प्टी है तो मैं क्या करूंगा, टॉप की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करूंगा और टॉप की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने के बाद जो भी टॉप पोजीशन आई उस टॉप पोजीशन में मैं एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूं। तो टॉप की वैल्यू को मैंने यहां पर 1 से इंक्रीज किया है, तो मेरे पास टॉप की वैल्यू कितनी थी, -1 थी। -1 को 1 से बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, -1 + 1, तो मेरा नया टॉप क्या हो जाएगा, मेरा नया टॉप हो जाएगा 0। यानी कि मेरा नया टॉप वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0। तो मुझे इस 0 पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप मेरा क्या हो गया, यहाँ पर 1 से इंक्रीज करने के बाद मेरा टॉप हो गया 0। ये मेरी है न्यू टॉप वैल्यू, दिस इज द न्यू टॉप वैल्यू। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है। सपोज मेरा एलिमेंट कितना है, 10, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 को स्टोर कर दूंगा। अब उसके बाद क्या है, अब जब मैंने एलिमेंट को स्टोर कर दिया है तो स्टोर करने के बाद मैं क्या करूंगा, एरे को प्रिंट भी करना चाहूंगा। तो मैंने एरे को यहां पर प्रिंट किया है कि एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद मेरे एरे में क्या क्या एलिमेंट हो गए। तो मैंने क्या किया है, हमेशा मुझे एरे को कहां तक प्रिंट करना है, मुझे हमेशा एरे को अपने स्टैक को टॉप पोजीशन तक ही प्रिंट करना है, क्योंकि टॉप पोजीशन तक ही मेरे एलिमेंट स्टोर रहेंगे। ठीक है, तो मुझे मैं एरे को सिर्फ टॉप पोजीशन तक ही प्रिंट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर एरे क्या ले लिया है, i = 0 से लेके i is less than equal than टॉप, और यहाँ पर मैं एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इस ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद मेरे पास एक एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है, तो अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, अगेन कंट्रोल जाएगा मेरा जहां पर वो मेन में एग्जीक्यूट कर रहा था। मेन में कहाँ एग्जीक्यूट कर रहा था, ये मेन में मेरा ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ब्रेक पे जाएगा। ब्रेक पे जाते ही स्विच से बाहर निकल जाएगा, और स्विच से बाहर निकलने के बाद क्या करेगा, अगेन इस मैसेज को प्रिंट करेगा, डू यू वांट टू परफॉर्म मोर पुश और पॉप। ठीक है, तो अगेन मैं यहां पर क्या प्रेस करता हूं, मैं यहां पर Y प्रेस करता हूं। ठीक है, Y प्रेस करने के बाद क्या होगा, मेरा कंट्रोल कहां जाएगा, while ch1 = y। अगर यस है कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगेन मुझसे बोलेगा कि डू यू वांट टू पुश योर पॉप। अगर आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पुश योर पॉप। यहाँ पर मैं ch की वैल्यू या तो I प्रेस करूँगा या फिर D प्रेस करूँगा, और
अगर मैंने यहाँ पर डी प्रेस किया है तो डी प्रेस करने के बाद मेरा कंट्रोल इस बार कहाँ जाएगा, केस डी पर जाएगा। जैसे ही केस डी पर जाता है तो मेरे पॉप ऑपरेशन को वो एग्जीक्यूट करेगा। जब यहाँ पर पॉप फंक्शन मैंने कॉल किया है तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, पॉप फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट पे जाएगा और डेफिनेशन पार्ट में यहाँ पर टॉप की वैल्यू को ये पास करेगा। यहाँ पर अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर मेरी टॉप की वैल्यू क्या चल रही है। अभी मेरे पास टॉप की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखें मैंने एक एलिमेंट को इंसर्ट किया है तो अभी मेरे पास टॉप की वैल्यू कितनी है, 0 इज माई करंट टॉप वैल्यू। तो यहाँ पर मेरा टॉप इक्वल टू 0 है। अब जैसा मैंने इंसर्ट में चेक किया था कि इंसर्ट ऑपरेशन में मैं चेक कर रहा था कि अगर मेरा एरे अगर पहले से पूरा भरा हुआ है तो वो बता दे, ठीक है ना। उस कंडीशन में मुझे मैसेज प्रिंट करना ओवरफ्लो। इसी तरह से अगर मैं एलिमेंट को डिलीट भी करता हूं तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या मेरा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है। अगर मेरा स्टैक ऑलरेडी खाली है तो मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है अंडरफ्लो, ठीक है। तो मेरा एरे कब खाली होता है, जब मेरे पास टॉप की वैल्यू -1 होती है तब मेरा एरे क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। अगर मेरा टॉप -1 होता, ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था कि जब एरे एम्प्टी होता है, जब मेरा एरे एम्प्टी होता है एरे, तो मेरे पास टॉप कितना होता है, -1। तो अगर मेरा टॉप -1 है इसका मतलब मेरा एरे क्या है, एम्प्टी है। तो यहां पर मैं एरे एम्प्टी इसको चेक कैसे करूंगा, इफ टॉप इक्वल टू -1 देन अंडरफ्लो मीन्स मेरा एरे एम्प्टी है। उस केस में मैं यहां से मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट दिया है तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं अगेन अपने मेन फंक्शन पर स्विच कर जाऊंगा। यहां पर नीचे वाला कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरा एरे खाली नहीं है यानी कि ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमारे केस में क्या होगा, अभी मेरे पास टॉप की वैल्यू कितनी है, हमारे पास टॉप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। अगर टॉप की वैल्यू 0 है तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, यानी कि मेरा ऑलरेडी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में एरे में से मेरे स्टैक में से एलिमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, जो भी मेरा टॉप एलिमेंट होगा उस टॉप एलिमेंट को कहाँ स्टोर कर देगा, आइटम के अंदर। यानी कि मेरा जो डिलीटेड आइटम होगा वो डिलीटेड आइटम किसके अंदर आ जाएगा, आइटम के अंदर। और मुझे टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है। तो डिलीट ऑपरेशन में सिंपली 2 लाइन है, आपको स्टैक की टॉप वैल्यू को स्टोर करना है आइटम के अंदर, वो आपका डिलीटेड आइटम होगा। और उस आइटम को डिलीट करने के बाद आपको टॉप की वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है। जैसे ही मैं टॉप की वैल्यू डिक्रीज करूंगा इसका मतलब मेरा आइटम डिलीट हो गया है। और अब सिंपली वही, जब मैंने आइटम को डिलीट कर दिया है तो मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है कि मेरा डिलीटेड आइटम कौन सा है, यानी कि मैंने कौन से आइटम को डिलीट किया है, तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया है। और प्रिंट करने के बाद मेरा स्टैक कैसा दिखेगा, है ना। तो मेरे स्टैक में क्या क्या एलिमेंट अभी है, तो मैंने फिर से अपने स्टैक को प्रिंट किया है। और प्रिंट करने के लिए वही मैंने कहा है, एरे को कहाँ तक प्रिंट करना है, एरे को हमेशा प्रिंट करना है टॉप वैल्यू तक, क्योंकि टॉप वैल्यू तक ही मेरा एरे में एलिमेंट स्टोर्ड है, ठीक है। इसलिए मैंने एरे को टॉप वैल्यू तक प्रिंट किया है। और यहाँ पर एरे में जो भी वैल्यू होगी वो, जितनी भी एलिमेंट स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे हो गए पुश और पॉप ऑपरेशन। पुश में सबसे पहले मैंने
पूरा भरा हुआ है इसको चेक किया है, और अगर पूरा भरा हुआ नहीं है तो मैंने क्या किया है, एलिमेंट को सिंपली इंसर्ट किया है। ठीक है, और एलिमेंट को सिंपली इंसर्ट करने के बाद एलिमेंट को डिस्प्ले किया है। और पॉप में मैंने, अगर मैं समराइज करूं तो पॉप में भी मैंने क्या है, सबसे पहले एरे अगर एम्प्टी है तो उसको चेक किया है, अगर एम्प्टी नहीं है तो मुझे आइटम को डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद मेरा एरे कैसे दिखेगा उस एरे को मैंने, या एरे या स्टैक को मैंने प्रिंट किया है। ठीक है, तो सारा क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। सारे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। तो डिलीट करने के बाद मेरा कंट्रोल कहाँ था, पॉप पर। पॉप फंक्शन को मैंने कॉल किया था, उसकी डेफिनेशन को इसने एग्जीक्यूट किया। अगेन मेरा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, जहां पर भी मैंने पॉप फंक्शन को कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, उसकी नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहां पर अगेन यहां पर आएगा। अब की बार मैंने क्या किया, कीबोर्ड पे नो प्रेस किया है। जैसे ही मैं कीबोर्ड पे एन प्रेस करता हूं तो मेरा CH1 के अंदर एन आ जाएगा। अब मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहता हूं, तो यहां पर ये क्या करेगा, लूप में CH1 की वैल्यू चेक करेगा। यहां पर करेगा लूप में CH1 की वैल्यू को क्या चेक करेगा। यहां पर मैंने CH1 की वैल्यू क्या प्रोवाइड की, n। यहां पर मैंने n प्रोवाइड की, तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और मेरा मेन फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अब अपन सिंपली इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे होगा एग्जीक्यूशन। तो GCC मेरी फाइल का नाम है stack111.c/a.out, और एंट्री चॉइस वांट टू पुश और पॉप, आपको पुश और पॉप करना। अगर मैं आई प्रेस करता हूं तो मेरा स्विच में कहाँ जाएगा, आई पे जाएगा। आई पे जाते ही एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, तो मुझसे पूछेगा एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, एंटर एलिमेंट टू पुश। मुझे 10 आइटम को इंसर्ट करना है, वो एलिमेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। एंटर प्रेस किया, एंटर डस्टबिन के अंदर चला जाएगा। अब देखो उसने क्या किया है, मैंने हमेशा इंसर्ट में भी और डिलीट में भी, दोनों में एंड पे एक मैसेज प्रिंट किया है कि आपका इंसर्ट या डिलीट करने के बाद आपका एरे कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है। तो मैंने क्या, स्टैक आफ्टर पुश ऑपरेशन, तो यहां पर क्या प्रिंट कर दिया उसने, 10, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। और ये मुझसे वापस पूछ रहा है कि वांट टू परफॉर्म मोर। मैं करता हूं यस, मुझे एलिमेंट वापस इंसर्ट करना है। मैंने अगेन आई प्रेस किया है, मुझे अगेन इंसर्ट करना है। अगर मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया है 20, तो 20 को इंसर्ट कर देगा, और 20 को इंसर्ट करने के बाद ये मेरा एरे दिखा देगा कि मेरे एरे में कितने एलिमेंट है, 10, 20। ठीक है ना, तो ये वही है मैंने जो बताया था ना कि हमेशा मेरे को एलिमेंट कहाँ तक प्रिंट करना है, मेरे को सिर्फ टॉप पोजीशन तक एरे को प्रिंट करना है। तो इसने 10, 20 को प्रिंट कर दिया है। और मुझसे वापस मैसेज पूछ रहा है कि यस, यहाँ मैं और भी इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने वाई प्रेस किया, अब की बार मैंने एंट्री चॉइस वांट टू पुश और पॉप, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, आई प्रेस किया है। एंटर एलिमेंट, मैंने इसके बाद 30 प्रेस किया है। एरे में मेरे पास 3 एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं, और वांट टू परफॉर्म मोर, पुश और पॉप। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब की बार मैं ऑपरेशन तो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, और अब की बार मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, डी करते ही स्विच में डी पर चला जाएगा, और इसने टॉप एलिमेंट को इसने डिलीट कर दिया है। और टॉप एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, यहाँ पर है 30, तो 30 एलिमेंट को इसने डिलीट कर दिया है। और डिलीट करने के बाद मेरा स्टैक कैसा दिखेगा, स्टैक आफ्टर पॉप ऑपरेशन मेरा हो जाएगा 10, 20। डू यू वांट टू परफॉर्म मोर, यस। अगेन मुझे डिलीट करना है
अगेन मैंने डिलीट किया, अगेन टॉप एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो अब की बार मेरा टॉप एलिमेंट क्या होगा 20 को उसने डिलीट कर दिया है। तो डिलीट होने के बाद मेरा एरे कैसा दिखेगा, एरे में सिर्फ मेरे पास एक ही एलिमेंट बचेगा 10। अब ये वापस पूछ रहा है मैसेज डू यू वांट टू परफॉर्म मोर, यस नो। अब मैं करता हूँ n करते ही मेरे पास ch1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n हो जाएगी। तो मेरा वो इसको चेक करेगा while ch11 इज इक्वल टू y, तो वहां पर मेरा while कंडीशन फेल हो जाएगी और मैं मैन से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कंट्रोल है, प्रोग्राम कैसे फ्लो हो रहा है और मैंने प्रोग्राम में क्या क्या वेरिएबल लिए हैं वो तुमको इस वीडियो से रिवाइज करना है। ठीक है, तो क्या करना, आज इस प्रोग्राम को रिवाइज करना, मेन फंक्शन को रिवाइज करना, पुश को रिवाइज करना, एक एक वैल्यू को रिप्लेस करके देखना। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो तुम नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ और इसकी स्नैप में मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दूंगा।